यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वह है कहानियों की विशेषता। ये सभी प्रकार के, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहानी की विशेषता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कहानी की विशेषता देखेंगे कि कितने प्रकार की कहानी की विशेषता है। पहला नंबर 1 जो है, प्राचीन काल में जो कहानियाँ हुआ करती थी उस कहानी का मुख्य विषय जो होता था वे मनुष्य होते थे, देव होते थे या दानव होते थे। ठीक है, लेकिन आज की जो कहानी है इस कहानी में पशुओं के लिए तो कोई जगह ही नहीं है और आज की जो कहानी है उन कहानियों में मनुष्य जीवन की समस्याओं को अभिव्यक्त किया जाता है। लेकिन बच्चों की यदि कहानियाँ हैं तो उनकी कहानियों में मनुष्य को भी, देव को भी, दानव, पशु सभी को उसमें सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में वही कहानी सफल कहानी या महत्वपूर्ण मानी जा रही है जिसमें मनुष्य के किसी एक चरित्र को लेकर के उसको व्यक्त किया जा रहा है कहानियों में। वही क्या है, सफल कहानी मानी जा रही है। यानी मनुष्य के जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ही आधार बना करके कहानियाँ जो लिखी जा रही है वह एक सफल कहानी की कोटि में रखी जा रही है। नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट नंबर जो है नंबर 2, पहले की यानी प्राचीन काल की जो कहानियाँ लिखी जाती थी उन कहानियों में क्या था, शिक्षाप्रद हुआ करती थी और वे लोगों का मनोरंजन किया करती थी। लेकिन आज की जो कहानियाँ हैं उस कहानियों में शिक्षा के और मनोरंजन के जगह पर कौतूहल को जगाने वाली कहानियों को उच्च कोटि की कहानी मानी जा रही है। और मनुष्य कौतूहल और मनोरंजन, क्योंकि पाठकों की मांग क्या है, मनोरंजन भी है, तो मनोरंजन और कौतूहल के कारण मनुष्य के नई संवेदनाओं की खोज की जा रही है कहानियों में। तो ये नंबर 2 हो गया कि मनोरंजन और शिक्षा के साथ साथ कौतूहल जगाने वाली विधियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और उसके द्वारा नई संवेदनाओं की खोज की जा रही है। नेक्स्ट नंबर है, प्राचीन काल की जो कहानियाँ हुआ करती थी वह भाग्य पर आधारित कहानियाँ हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर, नंबर 3 क्या है, पुरुषार्थ पर बल दिया जा रहा है और मनुष्य जो है वह अब यह समझ चुके हैं कि हमें भाग्य पर नहीं बल्कि अपने भाग्य का निर्माता वे स्वयं हैं। इस बात से वे अब पहले अनभिज्ञ थे, अभी वे जान चुके हैं। तो यहाँ भी लोगों की भावनाओं में क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। नेक्स्ट नंबर है, प्राचीन कहानियों का उद्देश्य रस हुआ करता था। जो भी कहानियाँ हुआ करती थी वे हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस से परिपूर्ण हुआ करती थी। लेकिन आज जो कहानियाँ हैं उनका लक्ष्य क्या है, आज की कहानियों का लक्ष्य किसी एक
व्यक्ति या पात्र के चरित्र को उजागर करना हो गया है, यानी उनके हाव भाव या उनकी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना ही आज की कहानियों का मुख्य लक्ष्य बन चुका है। तो चरित्र चित्रण पर अधिक महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट है नंबर 5 कि प्राचीन कहानियां जो हुआ करती थी वे घटनाओं पर आधारित होती थी, लेकिन आज की जो कहानियां हैं वो घटनाओं पर आधारित नहीं बल्कि मानव मन पर, वे मानव मन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काल की कहानियां जो होती थी वे सभी के अनुसार लिखी जाती थी या हुआ करती थी, लेकिन और वे कहानियां संशिष्टवादी होती थी। लेकिन आज की जो कहानी है वह व्यक्तिवादी और मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित कहानियां होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है भाषा की सरलता। तो आज की जो कहानियां हैं उन कहानियों में भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया है और जीवन की गांठों से मतलब किससे, समस्याओं से, मानव जीवन के संघर्ष से, मानव जीवन के संघर्ष। तो मानव जीवन की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो जीवन के संघर्ष है, उन संघर्षों को सरल भाषा में व्यक्त करना, और वह ही कहानी क्या है, एक आदर्श कहानी और सफल कहानी मानी गई है। नेक्स्ट है नंबर 8 प्राचीन काल की जो कहानियां हुआ करती थी वे सुखांत हुआ करती थी। सुखांत यानी लोगों को केवल मनोरंजन और शिक्षा प्रदान करना ही रहता था, लेकिन आज समय में परिवर्तन हो चुका है और सुखांत के जगह पर कहानियां जो हैं वे क्या है, दुखांत के रूप में अब लिखी जा रही है। यानी मनुष्य के जीवन में क्या है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दर्शाना ही आज कहानीकार का उद्देश्य हो गया है। अब ये हमारा क्या था, कहानी की विशेषताएं। नेक्स्ट है लेखन विधियां। प्रश्न पूछा जाता है कि कहानी की लेखन विधियां कौन कौन सी है। कहानी की लेखन विधियां जो हैं वे 4 हैं। तो जिस तरह से आज वर्तमान समय में कहानी का महत्व बढ़ रहा है, कहानी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उस हिसाब से छात्रों से भी यह उम्मीद की जा रही है, आशा व्यक्त की जा रही है कि वे भी कहानी लिखने का अभ्यास करें, और जब कहानी लिखेंगे तो इससे उनकी भाषा क्या होगी, सरल और स्पष्ट हो जाएगी। तो ये जो विधियां हैं, ये विधियां 4 है। पहला है आधार पर। जैसे बोर्ड की परीक्षा में क्या होता है कि एक कोई भी कोटेशन दे दिया जाता है, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसको आधार बना करके आप एक कहानी लिखें। तो इस तरह से बोर्ड में आते हैं प्रश्न, तो उसको आधार के ऊपर बच्चे को क्या करना है, ऐसे या कहानी लिखना रहता है। नेक्स्ट है रूपरेखा के आधार पर करना। नेक्स्ट अपूर्ण कहानी है, यदि कोई अधूरी कहानी है, उस कहानी को पूरा करने के लिए दिया जाता है तो उसे पूर्ण या अधूरी कहानी को पूर्ण करने भी एक विधि है। नेक्स्ट है चित्रों के आधार पर। प्रायः एक चित्र दे दिया जाता है और उन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए दिया जाता है। तो ये लेखन विधि की 4 विधियां हैं। ये 4 विधियों से कहानी लिखा जाता है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब अवश्य ही करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें।